हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस में। दोस्तों, मध्यकाल में समाज और धर्म में फैले हुए आडंबर और कुरीतियों को दूर करने के लिए मुस्लिम धर्म में सूफी आंदोलन और हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। और इन आंदोलनों का प्रारंभ होता है प्रारंभिक मध्यकाल में। प्रारंभिक मध्यकाल माना जाता है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, और 12वीं शताब्दी से मध्यकाल मानते हैं। तो इस प्रारंभिक मध्यकाल में सूफी और भक्ति आंदोलनों का सिलसिला शुरू हुआ, जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो दोस्तों, इन दोनों आंदोलनों में से आज हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन को। सूफी आंदोलन को विस्तार से पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि इस सिलसिले के कौन कौन से संत हुए, कौन कौन से सिलसिले हुए सूफी आंदोलन में, और इनके समय क्या प्रमुख घटनाएं हुई, कैसे इनकी विचारधाराएं थी, और कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो ये सब आज हम जानने वाले हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सूफी सिलसिला था, सूफी आंदोलन था। इन सूफियों के विचार क्या थे, किस प्रकार के ये रहन सहन थे, और किस प्रकार के उपदेश ये देते थे लोगों को जीवन जीने के लिए। सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ। तो ये आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ईरान से। बाद में इसका भारत में आगमन हुआ। भारत में आगमन कब होता है? भारत में यह 12वीं शताब्दी में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत में आया। और मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ। ठीक है। और ये भारत में आकर अजमेर में बस गए थे। अजमेर को इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया था। अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। इस सूफी सिलसिले के, सूफी आंदोलन के प्रारंभिक संत कौन थे? तो दो नाम हमें देखने को मिलते हैं। महिला के रूप में रबिया और पुरुष संत के रूप में मंसूर बिन हल्लाज का नाम उल्लेखनीय है। तो ये दोनों नाम याद रखना। ये सूफी आंदोलन के प्रारंभिक संत थे। मंसूर बिन हल्लाज ने सबसे पहले स्वयं को अनहलक घोषित किया। अनहलक का अर्थ होता है मैं ही ईश्वर हूँ। ठीक है, मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसा घोषित किया था मंसूर बिन हल्लाज ने। सूफी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? कई बार पूछ लेते हैं। तो जो सूफी शब्द है वो अरबी भाषा के सफा शब्द से बना हुआ है, और इस सफा शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। अब इस पवित्रता शब्द से हम समझ जाते हैं कि अगर सच में ये पवित्रता के आधार पर चलता है तो सूफी आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके क्या विचार थे सूफी संतों के, किस प्रकार की मान्यताएं थी, थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि सूफी आंदोलन आखिर था क्या। उसके बाद पढ़ेंगे कि इसके सिलसिले क्या थे और इनके प्रमुख संत कौन थे। सूफी साधक आत्मा के दो प्रधान गुणों को मानते थे। कौन कौन से गुणों को मानते थे? एक नफ्स और एक रूह। तो जो नफ्स था वो समस्त अवगुणों का स्रोत है, ऐसा माना जाता था। अवगुण जैसे काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार, हिंसा, ये सब अवगुण व्यक्ति की आत्मा के नफ्स रूप में विद्यमान रहते हैं, ऐसा मानना था इन सूफी संतों का। आत्मा का दूसरा जो गुण था वो कहा जाता था रूह। रूह में ईश्वर का वास होता है, ऐसा माना जाता है। तो जो व्यवहार रूह द्वारा प्रेरित होते हैं वो सद व्यवहार होते हैं, यानी कि सत्य बोलना, अहिंसात्मक प्रवृत्ति और सद्व्यवहार करना, ये सब रूह के गुण होते हैं। सूफी साधकों का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में नफ्स और रूह में संघर्ष चलता रहता है, और जो गुण इनमें से प्रभावी होता है उसी के अनुसार समाज में व्यक्ति का व्यवहार देखने को मिलता है। तो ये संत इस पर भी जोर देते थे कि नफ्स को दबाया जाए और रूह को कैसे विकसित किया जाए, ताकि व्यक्ति का व्यवहार समाज में समाज अनुकूल हो सके। सूफी संत मृत्यु का स्वागत करते हैं। अब मृत्यु का स्वागत का अर्थ है कि वो मृत्यु होने पर पश्चाताप नहीं करते थे। ठीक है, इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि वो आत्महत्या करना पसंद करते थे। ठीक है, मृत्यु का स्वागत करते थे, मृत्यु को गलत नहीं मानते थे। प्राकृतिक है, एक बार आनी ही है, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है।
सूफी साधकों को वस्ल की प्राप्ति के लिए 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। 10 अवस्थाएं। वस्ल का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति, ठीक है। यानी कि जैसे योग के 8 आयाम हमने पढ़े हैं, वैसे ही सूफी साधकों को ईश्वर की प्राप्ति के लिए 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। सूफी दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास या सिद्धांत था एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद के लिए उसमें शब्द प्रयोग किया जाता है वजहत उल वजूद। वजहत उल वजूद शब्द याद रखना, वजहत उल वजूद, जिसका अर्थ है एकेश्वरवाद। जी हाँ, सूफी संत इस वजहल उल वजूद के विश्वास को मानते थे, यानी कि वे सभी धर्मों में समानता भी कहीं ना कहीं मानते थे, क्योंकि एक ही ईश्वर को जब मानेंगे, सभी का ईश्वर एक है, तो अलग अलग धर्म क्यों। सूफी संत सादा जीवन जीना पसंद करते थे। सादा जीवन जीना पसंद करते थे, यानी कि राजतंत्र की तड़क भड़क से वो दूर रहते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। संगीत और नृत्य, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है समा। तो वो क्षमा को ईश्वर प्राप्ति का या ईश्वर स्मरण का एक साधन मानते थे, है ना। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, देखा होगा आपने गाना। तो वो संगीत और नृत्य को ईश्वर स्मरण का एक साधन मानते थे। अधिकांशतः सिलसिलों के जो सूफी संत थे वो नगरों के बाहर हरिजनों की बस्तियों के पास खानकाह बनाकर रहते थे। खानकाह एक तरह से उनके आश्रम होते थे, जिनको कहें, उनके लिए खानकाह शब्द इस्तेमाल किया जाता था। कई बार पूछ लेते खानकाह क्या थे, तो खानकाह जो थे वो सूफी संतों के निवास स्थान थे, खानकाह। और ये कहाँ होते थे? ये मुख्य नगर से बाहर गरीब हरिजन बस्तियों के समीप हुआ करते थे। सूफी सिलसिले में दो वर्ग थे। दो वर्ग थे। कौन कौन से दो वर्ग थे? बासरा और बेसरा। बासरा का अर्थ होता है वे लोग जो इस्लामी विधान को मानने वाले थे। इस्लामी विधान यानी शरा को मानने वाले थे, तो बासरा। और ऐसे कौन से थे? चिश्ती और सोहरावर्दी। ये दो सिलसिले थे जो इस बासरा को मानते थे, यानी ये इस्लामी विधान, शरीयत, कुरान, हदीस, इस पर आधारित हुआ करते थे। चिश्ती और सोहरावर्दी, इनको कहा जाता था बासरा। एक वर्ग था बेशरा। बे का मतलब बिना, सरा मतलब इस्लामी विधान। तो जो इस्लामी विधान के बिना या इस्लामी विधान को न मानने वाले सिलसिले थे वो बेसरा कहे जाते थे। तो ये चिश्ती सोहरावर्दी के अलावा जो भी थे वो बेसरा थे। अब मध्यकाल में कौन कौन से सूफी सिलसिले प्रचलित थे, इसके बारे में हमें एक जगह आईने अकबरी में वर्णन मिलता है। आईने अकबरी दोस्तों अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने अपने आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का जिक्र किया है। 14 सूफी सिलसिले उस समय प्रचलित थे, जिनमें से सबसे प्रमुख जो थे, 4 थे जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, वो थे चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। तो अब हम इन चारों सिलसिलों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या जहां से पूछे जाते हैं, वो सब कुछ आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्रम से सबसे पहले शुरू करते हैं चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के जो संस्थापक थे वो थे अबू एसाक सामी चिश्ती, और इनके नाम पर, चिश्ती के नाम पर इस सिलसिले का नाम चिश्ती सिलसिला रखा गया है। इनका नाम याद रखिएगा, अबू एसाक सामी चिश्ती। ये थे चिश्ती सिलसिले के संस्थापक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की, तो आपका जवाब होगा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती इस चिश्ती सिलसिले को सबसे पहले भारत में लेकर आए थे। और ये चिश्ती शाह मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने भारत में चिश्ती परंपरा की नींव डाली थी। और इनके बारे में क्या क्या कहा गया है, इनको यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। मोहम्मद गौरी ने इनको हिंद का आध्यात्मिक गुरु कहा था। हिंद का आध्यात्मिक गुरु या सुल्तान उल हिंद। शब्द बिल्कुल याद रखना, सुल्तान उल हिंद। आगे चल के एक व्यक्ति को शेख उल हिंद की उपाधि दी जाएगी, तो शब्द ध्यान रखना।
हिंद हिंद सेम है, बाकी चीजें अलग है। तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती को उपाधि दी थी वो सुल्तान उल हिंद की दी थी, और शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की दी थी। वो आगे अब पढ़ेंगे। तो इन्हें हिंद का आध्यात्मिक गुरु या सुल्तान उल हिंद की उपाधि मोहम्मद गौरी ने दी थी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने धार्मिक समरसता का उदाहरण देते हुए एक हिंदू कन्या से विवाह किया था और एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि धार्मिक एकता स्थापित करने के लिए समाज में। मोइनुद्दीन चिश्ती को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज, इस नाम से कई कव्वाली आप सुनते रहते होंगे, इसमें गरीब नवाज का जिक्र आता है। तो इन ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। अभी मैंने बताया था। इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो थी 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1236 में भारतीय इतिहास में और क्या महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 1236 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी थी। ठीक है। 1236 में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। तो ऐसी चीजें को रिलेट करा कीजिएगा और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि कौन किसके समकालीन था। घटनाओं को आप समझ सकेंगे कि किस कालक्रम में कौन सी घटना घटित हुई, और ऐसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा तथ्य आपको आसानी से याद हो सकेंगे। और इतिहास में तथ्यों की भरमार है, तो ऐसी ट्रिक्स याद करने के लिए आपको कहीं ना कहीं लगानी ही पड़ेंगी। तो ऐसे आप खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिस करते रहा कीजिएगा। आगे चलते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी नाम याद रखना, क्योंकि आगे आपको एक काजी हमीदुद्दीन नागौरी भी मिलेंगे। ठीक है, वो एक अलग संप्रदाय के हैं और ये हमीदुद्दीन नागौरी ये चिश्ती संप्रदाय के हैं और मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं। संतों के नाम आपको इसलिए बता रहा हूं, कई बार पूछा जाता है कि ये संत किस सिलसिले से संबंधित हैं, या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा कि चिश्ती सिलसिले से संबंधित कौन संत नहीं है। तो आपको पूरे पता होने चाहिए, तभी आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ईश्वर प्रेम और मानव सेवा। ठीक है। हिंदू योगियों की भांति सादा जीवन जीते थे। अद्वैतवाद, शंकर ने भी आगे चलकर इसका विशद वर्णन किया। अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद, वजहत कुल वजूद, इसको भी मैंने बताया, इसको मानने वाले थे सूफी संत। निजी संपत्ति को रखने के विरोधी थे, इसीलिए स्वयं भी नगर के बाहर जीते थे, बहुत ही सादा जीवन जीते थे। समा यानी संगीत और नृत्य में विश्वास करते थे। तो देखते हैं कि इनके जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, सर्वकालिक उपयोगी है और हमेशा इनकी प्रासंगिकता बनी रहने वाली है। आजकल हम देखते हैं कि विश्व में और देश में जो माहौल है, इस तरह के भाईचारा और मानवता वाले विचारों की बहुत जरूरत है। तो सभी लोग, मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग वही मानव प्रेम, मानवता और भाईचारे को हमेशा कायम रखें। आप किसी भी जाति, धर्म, वंश या समुदाय से संबंधित हों और देश में अराजकता का माहौल फैलने से रोकें और कभी भी ना फैलाएं। चलिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये अगले सूफी संत थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और जब कुतुब मीनार को हमने पढ़ा था तब इनका जिक्र किया था। जी हाँ, ये कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के समकालीन थे और ये चिश्ती सिलसिले के संत थे। कुतुबुद्दीन ने इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जिसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन नाम से आप ऐसा मत सोचना कि कुतुबुद्दीन के लिए कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। कुतुबुद्दीन ने जरूर करवाया था, लेकिन कराया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में या उनके सम्मान में। इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली के मेहरौली में बनी हुई है। बख्तियार काकी के साथ एक बहुत ही रोचक कहानी जोड़ी जाती है, चमत्कारी रोटी की कहानी, और इसी कहानी के कारण ये काकी कहलाए। जो इनके नाम में काकी शब्द जुड़ा हुआ है, वो इसी चमत्कारी रोटी की कहानी के कारण इनको काकी कहा जाता है। तो ये रोटी क्या थी, थोड़ी सी अपन संक्षेप में समझ लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही गरीब परिवार से थे और इनकी जो पत्नी थी
वो खाने का इंतजाम जैसे तैसे करती थी। उन्हें एक बार एक चमत्कारी रोटी मिली थी। चमत्कारी रोटी ऐसी थी कि वो एक बड़ी रोटी थी जिसको पूरा घर खाता था, फिर भी वो खत्म नहीं होती थी और वापस उसको आले में रख दिया जाता था और अगली बार जब वो वहां से उठाती थी तो उन्हें वो पूरी रोटी साबुत मिलती थी। तो ये चमत्कारी रोटी की कहानी इन संत बख्तियार काकी के साथ में जुड़ी हुई है। अब पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना। इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है, बता दिया। इनके शिष्य थे बाबा फरीद। तो अब हम पढ़ते हैं बाबा फरीद को, जिनका पूरा नाम था शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर। शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर। अब ये भारी भरकम नामों को देख के आप लोग डर मत जाना, बस याद रखना सूफी संत थे ये। आप दो चार बार पढ़ेंगे याद भी हो जाएंगे, कई बार याद ना भी हो, अगर ऑप्शन में आ जाते हैं तो आप इनको लगा सकते हैं। इनके बारे में कुछ खास खास बातें जान लेते हैं। ये जो बाबा फरीद थे ये बलवन के दामाद थे, ठीक है, बलवन के दामाद थे और सिख गुरु गुरु नानक इनसे बहुत प्रभावित थे और बाबा फरीद की रचनाएं हमें गुरु ग्रंथ साहब में देखने को मिलती है। कई बार पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहब में किस सूफी संत की रचनाएं देखने को मिलती है, तो किसकी मिलती है? बाबा फरीद की, जिनका पूरा नाम था शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर। ओके। और इनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इस सूफी सिलसिले के सबसे महान संत थे। देखिए इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1236 ईस्वी में। अभी हमने पढ़ा जब मोइनुद्दीन चिश्ती का देहावसान हुआ उसी समय इनका जन्म होता है। ये चिश्ती संप्रदाय के सबसे महान संत थे और ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। ये तो आपको याद हो ही जाएगा, क्यों? अभी देखते हैं। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे ये निम्न वर्गों से बहुत प्रेम रखते थे, जिनमें हिंदू जनता भी शामिल थी और उन सभी से एक समान प्रेम भाव और उदारता से मिलते थे। तो इनकी लोकप्रियता समाज में बहुत अधिक फैल गई थी और इनकी लोकप्रियता से भयभीत हो गया था उस समय का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? जब ये गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान पर गया हुआ था, वहां से लौटते समय इसने बंगाल से ही संदेशा भिजवाया था औलिया को कि हमारे दिल्ली आने से पहले आप राज्य की सीमा से बाहर चले जाइएगा, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तो औलिया ने भी बदले में संदेश भिजवाया था कि हनोज, दिल्ली अभी दूर अस्त, यानी कि आपके लिए दिल्ली अभी दूर है, पहले दिल्ली तो आ जाओ तब हमें देखना। संत की वाणी देखो क्या कमाल हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली नहीं पहुंच पाया और दिल्ली के पास में ही एक गांव पड़ता है, अफगानपुर है शायद, तुगलकाबाद के पास। वहां पर एक लकड़ी के महल में इस गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, ये दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये कहानी इसके साथ में जुड़ी हुई है। जो कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है, ये दिल्ली अभी दूर है, तो ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। और किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। औलिया को क्या क्या कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। औलिया के उदार और सहिष्णु होने के कारण इनको महबूब ए इलाही की उपाधि दी गई थी। महबूब ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का प्रेमी। ईश्वर का प्रेमी या महबूब ए इलाही किसको कहा गया? निजामुद्दीन औलिया को। इन्होंने क्या किया? इन्होंने योग की प्राणायाम पद्धति को भी अपनाया। ये प्राणायाम नहीं, प्राणायाम आप इसको समझ लेना। तो इन्होंने योग की प्राणायाम पद्धति को अपनाया और इसी कारण इनको सिद्ध योगी भी कहा गया। क्या कहा गया? सिद्ध योगी। याद रखना, सिद्ध योगी किसे कहा गया? निजामुद्दीन औलिया को। महबूब ए इलाही किसको कहा गया? निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बात कही थी कि मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए। लेकिन इनकी इच्छा पूरी नहीं की। इनकी इच्छा के विपरीत मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में इनका एक मकबरा बनवाया है। यानी कि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पर देखने को मिलेगा? दिल्ली में। बनवाया किसने? मोहम्मद तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक से तो इनका 36 का आंकड़ा था।
अब औलिया जी के कौन कौन से संत थे, वो शिष्य थे। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है। अमीर खुसरो को आप जानते हैं, जिन्हें हिंद का तोता कहा जाता है। 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। इन्होंने बीड़ा या तंबूरा बनाया है। कई रचनाएं इनकी देखने को मिलती हैं। खजाइन उल फुतूह, ऐसी नू शिपहार, ये कई पुस्तकें हैं। अभी जब हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो को तो डिटेल में जानेंगे। अमीर हसन दहलवी को भारत का शादी कहा जाता है, इनके बारे में याद रखना। शेख बुरहानुद्दीन गरीब वो संत थे जिन्होंने सूफी सिलसिले को दक्षिण भारत में पहुंचाया। जी हाँ, दक्षिण भारत में सूफी सिलसिले को पहुंचाने का श्रेय किसको दिया जाता है? शेख बुरहानुद्दीन गरीब को। अमीर खुसरो का अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया से इतना लगाव था कि औलिया की मृत्यु का समाचार जब इनको मिला तो अगले ही दिन इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1325 ईस्वी में। ठीक है, 1325 ईस्वी में। और इनका जन्म कब हुआ था औलिया जी का? 1236 ईस्वी में। तो ऐसे लगभग इनका ये जो जीवन रहा 90 वर्ष का रहा था। और औलिया के मकबरे के नजदीक ही अमीर खुसरो का मकबरा भी बनवा दिया गया। अगले जो महत्वपूर्ण संत होते हैं इस चिश्ती सिलसिले के, वो है नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली। नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली ये एक चमत्कारी संत थे। ठीक है, आप कैसे याद रखना, इनके नाम में चिराग जुड़ा हुआ है तो चिराग तो भाई होता ही चमत्कारी है, चिराग भेजो तो चमत्कार हो जाते हैं, है ना। ऐसे याद रखना कि चिराग थे, ये एक चमत्कारी संत थे। इनकी एक रचना भी है तौहीद ए बजूदी। तौहीद ए बजूदी की इन्होंने रचना की है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाले संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब, अभी हमने पढ़ा। इन्होंने अपना कार्यस्थल बनाया था, वो दौलताबाद को अपना निवास और कार्यस्थल बनाया था। चिरागे दिल्ली के उत्तराधिकारी थे सैयद मोहम्मद गसूदराज। इन्होंने बयमनी के गुलबर्गा में आकर ये बस गए थे। इनको बंदा नवाज की उपाधि दी गई थी। बंदा नवाज का अर्थ होता है ईश्वर के प्राणियों के हितैषी। बंदा नवाज की उपाधि किसको दी गई? गसूदराज। बंदा नवाज किसको कहा गया? गसूदराज को। गसूदराज ने गुलबर्गा को अपना निवास स्थल बनाया। गुलबर्गा भी दक्षिण भारत में, बयमनी साम्राज्य में पड़ चुके हैं, तो वहां पर गसूदराज ने अपना कार्यस्थली बनाया था। शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती इस चिश्ती शाखा के अंतिम संत थे। इनको शेख उल हिंद की उपाधि दी गई और ये अकबर के समकालीन थे। अकबर को हम जब पढ़ेंगे तो इनके बारे में और जानेंगे। इनकी दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इनसे आशीर्वाद लिया था, उसके पश्चात ही जहांगीर का जन्म हुआ था। इसीलिए अकबर ने इस जहांगीर का नाम इस संत के नाम पर रखा था सलीम। ठीक है, अब तो जहांगीर का प्रारंभिक नाम क्या था? सलीम। और किसके नाम पर रखा गया था? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, क्योंकि इसका जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही हुआ था, ऐसा माना। चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने सत्यपीर आंदोलन चलाया। जब हमने बंगाल का वीडियो पढ़ा था तो हमने ये भी जाना था। सत्यपीर आंदोलन किसने चलाया? हुसैन शाह ने। हुसैन शाह कौन था? बंगाल का शासक था। तो ये अपने चिश्ती सिलसिले को अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं सूफी सिलसिले का दूसरा संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय या सोहरावर्दी सिलसिला। छोड़ना नहीं, थकना नहीं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएंगे, ध्यान से पढ़िएगा, एक से ज्यादा बार पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आप ना बना सको तो हमें कमेंट करके लिखिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चिंता न को करना। सोहरावर्दी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, जो बगदाद के एक शिक्षक थे। और इन सोहरावर्दी, इनके नाम पर ही इस संप्रदाय का नाम सोहरावर्दी संप्रदाय पड़ गया। भारत में संप्रदाय को लाने का जो श्रेय था बहाउद्दीन जकारिया। दोनों नाम हमने एक साथ लिखे हैं, हर एक सिलसिले के मूल संस्थापक और भारत में लाने का श्रेय या भारत में संस्थापक कौन है। प्रश्न कैसे पूछा जाए, आप सही सही जवाब देना, कंफ्यूज नहीं होना।
बहाउद्दीन जकारिया के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इन्होंने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की थी और इसीलिए इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? बहाउद्दीन जकारिया को। और शेख उल हिंद किसे कहा जाता है? शेख सलीम चिश्ती को। और शेख उल इस्लाम बहाउद्दीन जकारिया को। सोहरावर्दी संप्रदाय का जो मुख्यालय था वो मुल्तान में था। कहाँ था? मुल्तान में था। अब ये सोहरावर्दी संप्रदाय के जो संत थे किस प्रकार का जीवन जीते थे? ये चिश्ती संप्रदाय से थोड़ा सा विपरीत विचार रखते थे। ये क्या करते थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के संत थोड़ा आराम का जीवन जीते थे और राजनीतिक व्यक्तियों से अपने संपर्क रखते थे और उनसे अपने काम करा लिया करते थे। इस सिलसिले के और कौन से संत थे? शेख मूसा। शेख मूसा बाबा फरीद के पोते और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? शेख मूसा। लेकिन ये सोहरावर्दी संप्रदाय के संत हैं। शेख मूसा, बाबा फरीद और औलिया चिश्ती संप्रदाय के संत हैं। ये शेख मूसा थे, ये स्त्री वेश में रहते थे और इन्होंने मेवात क्षेत्र को अपना कर्मस्थली बनाया था। मेवात क्षेत्र में इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। इस सोहरावर्दी सिलसिले के और प्रमुख संत कौन थे? काजी हमीदुद्दीन नागौरी। चिश्ती के कौन थे? हमीदुद्दीन नागौरी। ये सोहरावर्दी के काजी हमीदुद्दीन नागौरी। और एक और संत है शाह दौला दरियाई। तो ये 5 नाम मैंने बताए हैं, आप याद रखना, ठीक है। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, शेख मूसा, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शाह दौला दरियाई। ये जो प्रमुख संत हैं अपने सोहरावर्दी संप्रदाय के। सोहरावर्दी संप्रदाय की 2 शाखाएं भी देखने को मिलती है। कौन कौन सी? फिरदौसी और सत्तारी। फिरदौसी और सत्तारी, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो अब्दुल कादिर जिलानी। इनके इस कादिर नाम पर इस सिलसिले का नाम कादरी सिलसिला पड़ा है। संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी। तो भारत में इस सिलसिले को लाने का श्रेय दिया जाता है नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। नसीरुद्दीन मोहम्मद जिलानी, ये कौन थे? सिकंदर लोधी के दामाद थे। बलबन का दामाद कौन था? बलबन का दामाद कौन था? बाबा फरीद। और सिकंदर लोधी का दामाद कौन हो गए? संत नसीरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। इस सिलसिले के और प्रमुख संत थे मीर मोहम्मद मियां मीर और मुल्तान शाह बदख्शी। ठीक है, तो ये आप 4 नाम इसमें याद रखना। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शाहजहां का जो ज्येष्ठ पुत्र था दारा सिको, ये कई बार पूछा गया है कि दारा सिको किस सिलसिले का अनुयायी था? तो ये दारा सिको है वो कादरी सिलसिले का अनुयायी था। और ये जो संत हैं मीर मोहम्मद मियां मीर, इनसे दारा सिको ने मुलाकात भी की हुई थी। कादरी संप्रदाय के संत एक अलग चीज धारण करते थे, हरे रंग की पगड़ी और उस पर लाल गुलाब को धारण करते थे। ये इनकी पहचान थी। किसकी? कादरी सिलसिले की। ठीक है, आप एक इमेज क्रिएट कर लेना दिमाग में से। कादर खान हरे रंग की पगड़ी पहने हुए हैं और इस पर लाल गुलाब लगा हुआ है। कादरी सिलसिला, हरी टोपी, लाल गुलाब। ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला क्या था? कौन इसके प्रमुख संत थे? इसके संस्थापक थे बहाउद्दीन नक्शबंदी। नक्शबंदी नाम से सिलसिले का नाम नक्शबंदिया सिलसिला पड़ा। बहाउद्दीन नक्शबंदी। और भारत में जो लाने का श्रेय दिया जाता है ख्वाजा बाकी बिल्ला को। ठीक है। इस सिलसिले के एक और प्रमुख संत थे शेख अहमद सरहिंदी। इनको मुजद्दिद आलिफ शानी भी कहा जाता है। शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी या मुजद्दिद आलिफ शानी। सरहिंदी ने क्या स्पेशल किया? वजहत उल वजूद, जो इनके मुख्य विश्वास था एकेश्वरवाद, इसके स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन, जिसको वजहत उल शुद्ध कहा गया, इसका प्रतिपादन किया। तो वजहत उल शुद्ध या प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ये सरहिंदी ने। ठीक है। सरहिंदी का मानना था
कि मनुष्य और परमात्मा का जो संबंध है वो दास और मालिक का है। किसका है? दास और मालिक का। नक्शबंदी सिलसिला एक कट्टरपंथी सिलसिला था और कट्टरपंथी होने के कारण इस सिलसिले ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था और शमा यानी नृत्य संगीत के भी ये विरोधी थे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे कट्टर सिलसिला कौन था, तो ये नक्शबंदी। ठीक है। अब जो सोहरावर्दी सिलसिले की दो शाखाएं थी उनको थोड़ा सा जानते हैं। सत्तारी सिलसिला, इसके जो संस्थापक थे वो सिराजुद्दीन अब्दुल सत्तार, और इस सत्तार के नाम पर इसको सत्तारी सिलसिला कहा गया। लोधी के काल में इसकी स्थापना हुई और इसका जो प्रसार क्षेत्र था वो बिहार और बंगाल। इस सिलसिले के सबसे प्रमुख संत थे मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस का नाम याद रखना क्योंकि ये तानसेन के गुरु थे और तानसेन का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। ये तानसेन के गुरु थे मोहम्मद गौस। हुमायूं भी इनसे बहुत अधिक प्रभावित था। मोहम्मद गौस और तानसेन, इन दोनों का मकबरा ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ग्वालियर में किले की तलहटी में हजीरा क्षेत्र में इन दोनों का मकबरा देखने को मिलता है। मोहम्मद गौस का बड़ा मकबरा है और इसके पीछे तानसेन का थोड़ा सा छोटा मकबरा बना है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गौस के मकबरे को तानसेन का मकबरा कह देते हैं। फिरदौसी सिलसिला, इसके संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी। प्रसार क्षेत्र इसका भी वही है, बिहार और बंगाल। तो फिरदौसी, इसमें जो संस्थापक है इनके नाम में कहीं भी फिरदौसी नहीं आया है। बाकी सबके जो संस्थापक है उनके नाम में उस सिलसिले का नाम आता है। ठीक है। ये कोई और संत थे जिनको फिरदौसी की उपाधि दी गई थी, उनके नाम पर ये सिलसिले का नाम रखा गया। इसकी जो एक और संत है वो शेख सरफुद्दीन मनेरी। तो इसके ये दो संत याद रखना, बदरुद्दीन समरकंदी, शेख सरफुद्दीन मनेरी। अब ये समरकंदी है और अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था? सरहिंदी जिन्होंने वजहत उल शुद्ध का प्रतिपादन किया था, यानी प्रत्यक्षवादी दर्शन, वो कौन थे? सरहिंदी। ये कौन है? समरकंदी। तो नाम अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना। ये फिरदौसी के हैं, समरकंदी। तो दोस्तों इसके साथ ही अपना सूफी सिलसिला या सूफी आंदोलन कंप्लीट होता है। प्रश्न कैसे बनेंगे? सूफी संत का नाम पूछा जाएगा किस सिलसिले से संबंधित थे, या पूछा जाएगा इन चार में से कौन इस सिलसिले से संबंधित नहीं थे। ठीक है। कोई उपाधि पूछ ली जाएगी, ये उपाधि किसको प्रदान की गई, किसने प्रदान की। ठीक है। इस संत ने क्या प्रमुख किया, ये किसके समकालीन थे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी तथ्य याद रखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को सेंड करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो का उद्देश्य तब पूरा होगा जब आप सच में जिनको जरूरत है, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, उनको ये वीडियो और हमारे चैनल की जानकारी जरूर दें और उनसे सब्सक्राइब भी कराएं। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।